महायोगी उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल गुप्ती धाम को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। नमो जनानम। जय बोलिए तीर्थंकर महावीर भगवान की जय। संत श्रोमणी गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर मुनिराज की जय। महानुभाव, जीवन रूपी इंजन में धन दौलत आग के समान है, इसलिए पैसे की तुलना में दुनिया की तमाम वृद्धि तुच्छ एवं मूल्यहीन मालूम पड़ती है। पैसे का उपार्जन तो ठीक है ही, किंतु प्राप्त पूंजी को सतत अपनी हथेली में रखना और भी दुष्कर है। इसलिए धन के अर्जन में जोश, किंतु खर्च में होश अवश्यंभावी है। भगवान महावीर कहते हैं, गृहस्थ जीवन एक सरोवर है, उसकी शोभा धन रूपी जल की परिपूर्णता है। जैसे सरोवर में जल आने के मार्ग होते हैं, तो जल निकलने के ही मार्ग होते हैं। अगर जल आता रहे किंतु जाने का कोई मार्ग ना हो, तो एक दिन सरोवर की पाल टूट जाएगी। यदि सरोवर से जल बहता ही रहे और आने के रास्ते बंद हो जाएं, तो वह धीरे धीरे सूख जाएगा। पैसे की गति भी जल की तरह है, महज वह आता ही रहे और वह का कोई समुचित मार्ग ना रहे, तो ग्रस्त जीवन की मर्यादा टूट जाएगी। अगरचे खर्च ही होता रहे और आमदनी का द्वार बंद हो जाए, तो जीवन का सरोवर सूख जाएगा और दरिद्रता छा जाएगी। इसलिए आय के मुताबिक व्यय हो, तो जीवन का सरोवर धन के जल से हमेशा परिपूर्ण रहेगा। आय और व्यय में संतुलन रखना सफल ग्रस्त जीवन की निशानी है। प्राचीन समय में धन का नियोजन 4 प्रकार से किया जाता था। धन संपदा का एक भाग व्यापार में प्रायोजित होता था, तो एक भाग से घर की व्यवस्था संभाली जाती थी। एक भाग अपने आश्रितों के भरण पोषण एवं अतिथि सेवा में लगाया जाता था और एक भाग भविष्य के लिए सुरक्षित रखा जाता था। इससे पूंजी सदैव उनकी हथेली में रहती थी। इतना ही नहीं, जीवन में चाहे कितनी ही आंधी तूफान आ जाए, किंतु पैसा उनकी मुट्ठी में बना रहता था। ख्याल रहे, आमद से अधिक खपत होने पर कुबेर भी भिखारी बन सकता है। धन दौलत के उचित इस्तेमाल के लिए यह जांचना न भूलें कि खर्च अपनी आमदनी से कम है या ज्यादा। इतिहास साक्षी है, झूठी शान शौकत के मकड़ जाल ने बड़े बड़े धनी सम्राट, नवाब और ठाकरों को अपने शिकंजे में कसकर नेस्त नाबूद कर दिया है। दिखावटीपन और मनगढ़ंत मन को जीवित रखने के लिए बेतहासा धन का अपव्यय करना और बुरी तरह कर्ज में डूबना अक्लमंदी नहीं है। मनुष्य अर्थ की कमी से उतना दुखी नहीं होता जितना आर्थिक
अव्यवस्था के कारण परेशान है। यह कितने अफसोस की बात है। आज लौन कंचल के कारण आदमी प्रतिस्पर्धा की दौड़ में मशगूल हो गया है। दुकान, मकान, कार, फर्नीचर भी लोन पर, और यहां तक कि कपड़े जेवर भी लोन पर। इस प्रकार किस्तों ने इंसान को कई किस्तों में बांट दिया है और असलियत को भुला दिया है। आज हर चीज किस्तों पर मिलने से सुख सुविधा के भौतिक साधनों के प्रति दास वृत्ति बढ़ गई है। महानुभाव, गौर कीजिए, अतिरिक्त लागत और गैर जरूरी खर्च से बचना हो तो नीति कहती है व्यवस्था बनाकर खर्च करो। जो संयोजित होकर बंदोबस्त करता है वह थोड़ी आमदनी में भी अमीरी ढंग से शानदार जीवन जीता है। राजा भोज के जीवन काल की एक प्रेरणास्पद घटना है। एक बार वे संध्या के समय नगर भ्रमण कर रहे थे। उस समय एक प्रौढ़ व्यक्ति सिर पर लकड़ियों का भारी गट्ठर लिए जंगल से नगर की ओर आ रहा था। राजा ने देखा इसके सिर पर बोझ है, किंतु होंठों पर मधुर मुस्कुराहट भी है। चाल ढाल में मस्ती और चेहरे पर बेफिक्री के साथ आनंद की छटा भी बिखरी है। यही कारण था उसने राजा भोज को देखा तक ही नहीं और अपनी मौज में आगे बढ़ने लगा। राजा ने साश्चर्य पूछा, भाई तुम कौन हो? उसने कहा, मैं राजा भोज हूं। उसने हर्षित और गर्वित स्वर में कहा। यह सुनकर राजा के अचरज का ठिकाना न रहा। लकड़ियों का भार सिर पर ढोने वाला एवं पुराने कपड़ों में लिपटा हुआ कितने इत्मीनान के साथ खुद को राजा भोज कह रहा है। यदि तुम राजा भोज हो तो बताओ तुम्हारी आमदनी कितनी है? राजा ने कौतूहलवश पूछा। मेरी आमदनी 60 टके की है, किंतु मैं व्यवस्था को निश्चित करते हुए खर्च करता हूं, अतः बड़ी मस्ती से जीता हूं। लकड़हारे ने बड़े आत्मविश्वास के साथ कहा, मैं प्रतिदिन जो 60 टका कमाता हूं उसमें से 1 टका अपने माता पिता को देता हूं, क्योंकि उन्होंने मुझे न केवल जन्म दिया अपितु जीना भी सिखाया। उनकी सेवा में 1 टका समर्पित करता हूं। 1 टका मैं परिवार के निर्वाह हेतु इस्तेमाल करता हूं। मेरी पत्नी मेरा मंत्री है, जो सुख दुख में सलाह देकर मुझे सहयोग देती है, उदासी और चिंता के समय धैर्य देती है और मेरी जीवन बाती को जगमगाने के लिए प्रयत्नशील रहती है। उस पर 1 टका खर्च करता हूं। 1 टका पुत्र पुत्रियों के भरण पोषण में लगाता हूं। 1 टका मैं भविष्य की सुरक्षा के लिए खजाने में संचित करता हूं। 1 टका मैं अपने पर खर्च करता हूं एवं अतिथि सेवा के लिए 1 टके का उपयोग करता हूं। इसलिए मैं राजा भोज हूं। राजा भोज लकड़हारे की
व्यय व्यवस्था से बहुत प्रभावित हुए। धन नियोजन की ऐसी समुचित व्यवस्था मनुष्य को कर्ज का मर्ज नहीं बनने देती। कहा भी है, कर्ज को जीवन का हिस्सा ना बनने दें, क्योंकि लंबी किस्तें आपकी जिंदगी की किस्तों को छोटा कर सकती हैं। आज धन की ऐंठ में प्रायः लोग विषण के चक्रव्यूह में और फैशन के नशे में पैसे का अपव्यय करते हैं और टेंशन में जीते हैं। हकीकत यह है कि प्रदर्शन का भयंकर रोग, प्रतिस्पर्धा की तीव्र इच्छा, अहंकार का पोषण, फिजूल खर्ची का चस्का, प्रतिष्ठा की होड़ और इच्छाओं की दौड़ में आदमी खर्च को मर्यादित नहीं कर पाता। इतना ही नहीं, बाहरी टीप टाप दिखावा और आडंबर को बनाए रखने के लिए लोग घर के धन को खोद खोद कर बाहर फेंक रहे हैं। अहंकार और ईर्ष्या के वशीभूत होकर दूसरों का अनुकरण करने से कभी तरक्की नहीं हो सकती। महानुभाव, यह तय है, प्राप्त धन से अधिक दिखावा करना और आय से ज्यादा खर्च करना संताप और मायूसी की जड़ है। इसलिए ना पैसे का फिजूल खर्च करें, ना उसे दबा कर रखें, उसे दूसरे की मदद के लिए देना सीखें। जो चीज आप देंगे वह आगे बढ़कर आपके पास ही आती है। कहावत है, रुपया कहता है मेरी फिक्र ना कर, पैसे की चिंता कर। रुपया कहता है मेरी फिक्र ना कर, पैसे की चिंता कर। बचत चाहे कितनी ही कम क्यों ना हो, पर वह प्रति वर्ष होनी चाहिए। संचित धन आपके जीवन का सबसे बड़ा उत्साहवर्धक मोटिवेटर है, जो आपका उत्कर्ष कराने वाला है। अतः मितव्ययिता भी एक कला है। फ्रैंकलिन ने कहा है, छोटे खर्चों में मितव्ययी बनोगे तो बड़े खर्च खुद बच जाएंगे। आज खेद का विषय है, क्रेडिट कार्ड ने व्यय की धारा को और भी तेज एवं इंसान संवेदनहीन बना दिया है।